अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं मोहम्मद हफीज़। आज हम डिस्कशन करेंगे पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन निजकारी के हवाले से। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एमएच के पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो कि कभी कौमी वक़ार की अलामत समझी जाती थी, बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस के नाम से मशहूर थी, आज उस पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो रही है। उस पीआईए को आज बेचा जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। पीआईए पर इस वक्त 825 अरब रुपए का कर्जा है। ये बहुत ही बड़ा कर्जा है। वैसे तो पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारे खसारे में जा रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो या बाकी हमारे जो देखें स्टील मिल जो बंद पड़ी है वो भी खसारे में थी। पीआईए भी इस तरह खसारे में जा रही है और 100 अरब रुपए का हर साल पीआईए को खसारा होता है। और मजमूई तौर पर देखें तो पीआईए का जो खसारा है वो 825 अरब रुपए का है। तो इस वजह से जो पाकिस्तानी हुकूमत है वो इसका बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकती है। पाकिस्तानी हुकूमत मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ये इस तरह लॉस करती रहे, इस तरह ये घाटे में जाए। तो नई हुकूमत जो आई है उसने अब फाइनल पोजीशन में वो जा चुके हैं, प्राइवेटाइजेशन के आखिरी मरहले में वो जा चुके हैं। इससे पहले जो एक निगरान हुकूमत थी उसने पूरा एक प्लान बना दिया था कि किस तरह इसकी प्राइवेटाइजेशन होगी। और अब जो नई हुकूमत है शहबाज शरीफ की, उन्होंने तमाम प्रोसेस जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया और कतर ऐसे 3 ममालिक हैं जो कि इंटरेस्ट शो कर रहे हैं पीआईए के शेयर ख़रीदने में। मैं आपको बताता चलूँ कि पीआईए के जो शेयर हैं वो 51% बेचे जा रहे हैं, जबकि जो 49% शेयर हैं वो पाकिस्तानी हुकूमत के पास ही रहेंगे। इन 51% शेयर में जो पूरी एक मैनेजमेंट होगी, जो ऑपरेशनल एक सारा प्रोसेस होगा, वो उस कंपनी के पास होगा जो इस पीआईए के 51% शेयर को ख़रीदेगी। जो पीआईए का स्टाफ होगा वो भी वही प्राइवेट कंपनी डिसाइड करेगी। तो इसका प्राइवेटाइजेशन का जो पूरा एक प्रोसेस है वो आखिरी मरहले में जा चुका है। और इस पर पूरे पाकिस्तानी जो हैं वो मायूसी का इजहार कर रहे हैं। ये कोई एक प्राउड मोमेंट नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक शेमफुल है कि हमारा जो एक नेशनल फ्लैग कैरियर का इदारा था जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी फ्लैग को लहराता था, आज उस फ्लैग कैरियर को बेचा जा रहा है। अगर हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का माजी देखें तो वो बहुत ही ताबनाक और शानदार माजी है। बहुत से ममालिक ने पाकिस्तान इंटरनेशनल की तकनीकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाया है और अपनी एयरवेज़ का इफ्तिताह किया है, अपने बहुत से स्टाफ को ट्रेनिंग दिलवाई है पीआईए से। अगर पीआईए की हिस्ट्री की बात करें तो 1946 में क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने एक मशहूर सनअतकार एम.ए. इस्फ़हानी को इंस्ट्रक्शन दी, उनसे ये डिमांड की कि आप ऐसी एक निजी एयरलाइन खड़ी करें जिससे जब पाकिस्तान बने तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान कनेक्शन के लिए ये काम कर सके, ताकि एक इंटरनेशनल हम रूट बना सकें जिससे पाकिस्तानियों को सर्व किया जा सके। तो 1946 में एम.ए. इस्फ़हानी ने क़ायद-ए-आज़म की इंस्ट्रक्शन पर एक निजी एयरलाइन का आगाज़ कर दिया था और इस एयरलाइन को ओरिएंट एयरवेज़ का नाम दिया गया था। जून 2047 में इसने अपने ऑपरेशन का आगाज़ किया था और 2 महीने बाद ही पाकिस्तान आज़ाद हो गया था। तब इसने कराची से ढाका, ढाका से दिल्ली, दिल्ली से कराची परवाज़ों का आगाज़ किया। तब इसके पास 2 ही जहाज़ हुआ करते थे, लेकिन जब पाकिस्तान वजूद में आ गया तब पाकिस्तान की कोई एक कौमी एयरलाइन नहीं थी। तब 1950 में जो ओरिएंट एयरवेज़ थी, इसके पास सोर्सेस की भी कमी थी, फंड्स की भी कमी थी, तो पाकिस्तान के पास भी कोई एक कौमी एयरलाइन नहीं थी जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर फ़्लाइट्स का आगाज़ कर सके। तो हुआ यूँ कि ओरिएंट एयरवेज़ को 1955 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में ज़म कर दिया गया और पीआईए वजूद में आई। 1955 के बाद पीआईए का सुनहरा दौर शुरू हुआ। 1960 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने पहला एक बोइंग जेट तैयारा अपने कैरियर में शामिल किया। साउथ एशिया में ये एक पहली एयरलाइन थी पीआईए जिसने बोइंग जेट अपने कैरियर में शामिल किया था। इसी तरह 1962 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने फिलीपींस एयरलाइंस और माल्टा एयरलाइंस को टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की थी। 1964 में पाकिस्तान इंटरनेशनल
नॉन कम्युनिस्ट कंट्री की एक ऐसी पहली एयरलाइन थी जिसने अपनी पहली फ़्लाइट चाइना की तरफ भेजी थी, और बीजिंग में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की पहली फ़्लाइट का एक ग्रैंड वेलकम किया गया था, जिसको चाइनीज़ आज भी याद रखते हैं। 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने एमिरेट्स एयरलाइन की मदद की थी और इसको अपने 2 तैयारे फराहम किए थे। मतलब जो एमिरेट्स एयरलाइन का ऑपरेशन शुरू हुआ था वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तैयारों से ही शुरू हुआ था। आज एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की एक कामयाब तरीन एयरलाइन है और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फेल हो चुकी है और इसको बेचा जा रहा है, तो इसके पीछे भी बहुत सारी वजूहात हैं। 80 तक तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन मुनाफे में चलती रही, लेकिन 90 में जब पे दर पे हुकूमतें चेंज होती रहीं, उनकी पॉलिसीज़ भी डिफरेंट थी, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का डाउनफॉल शुरू हो गया था। फिर 90 की दहाई में जो प्राइवेट कंपनीज थी, प्राइवेट एयरलाइंस को भी इजाज़त दे दी गई थी ऑपरेट करने के लिए। एयर ब्लू, एयर सेरीन, जिन्ना फ्लाई, ये ऐसी प्राइवेट एयरलाइन थी जिन्होंने अपना आगाज़ किया था 90 की दहाई में, और इनकी जो टिकटिंग प्राइसेस थी वो कम थी। इनका जो ओवरऑल तैयारे थे, उनका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बेहतर था, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक कस्टमर थे, जो डोमेस्टिक पैसेंजर थे, वो इन एयरलाइन की तरफ अट्रैक्ट हुए और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का डाउनफॉल शुरू हो गया था। फिर 2020 में देखें, जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक तैयारा कराची में क्रैश हुआ, तो उस वक्त के एविएशन के मिनिस्टर जो गुलाम सरवर थे, उसने कहा था कि PIA के तो पायलट ही जाली हैं, इनके लाइसेंस जाली हैं। तो यूरोप और UK में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयर की फ़्लाइट्स को बैन कर दिया गया था, जिसकी वजह से मंथली 40 से 45 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को। 2020 से 2023 के दरमियान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने अपने 11 तैयारे ग्राउंड कर दिए, और जिसकी वजह से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मुतासर हुई थी। अभी जो PIA की प्राइवेटाइजेशन हो रही है, इससे पाकिस्तान को यकीनन फ़ायदा होगा। जो हमारे अरबों रुपए हर साल खसारे में चले जाते हैं PIA के खसारे में, वो अरबों रुपए हमारे बच जाएंगे। 51% जो कंपनी शेयर खरीदेगी वो इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेगी, जो स्टाफ है वो भर्ती करेगी और टेक्निकल स्टाफ होगा, कोई सिफारिश नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का दोबारा से एक गोल्डन एरा स्टार्ट होगा, और 49% शेयर तो पाकिस्तानी हुकूमत के पास ही रहेंगे। और जब ये मुनाफे में जाएगी तो टैक्स देगी, और जिससे पाकिस्तानी ख़जाने को फ़ायदा होगा। तो ये एक हमारा जो एक सफ़ेद हाथी था, ये खसारे से निकल आएगा, और इस तरह पाकिस्तान स्टील मिल की भी प्राइवेटाइजेशन करेगा, और तमाम वो इदारे जो खसारे में हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन, उनकी निजकारी होगी। और IMF भी यही चाहता है। पाकिस्तान ने अगली जो डील करनी है IMF के साथ 3 से 4 बिलियन डॉलर की, तो उसमें IMF यही चाहता है कि तमाम जो आपके इदारे खसारे में हैं आप प्राइवेटाइजेशन करें। तो IMF की ये कंडीशन एक पूरी हो जाएगी, और पाकिस्तान के जो अरबों रुपए हर साल खसारे में चले जाते हैं वो भी बच जाएंगे। तो प्राइवेटाइजेशन का एक तरफ से फ़ायदा तो है, लेकिन कौमी वक़ार के लिए ये बहुत ही शेमफुल है। पाकिस्तानी इससे बहुत मायूस हुए हैं।